ओके, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में। इसमें कुछ कंसेप्ट जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, कोण के प्रकार ऑलरेडी हमने कर ही रखा है। शीर्षाभिमुख कोण, एक ही रेखा पर अगर दो कोण बने रहेंगे तो आप कहोगे सर ये रैखिक युग्म के कोण हैं, इनके योग कितने होते हैं? अगर मैं कोण कोण बोलूँ, ये कोण ए है, कोण बी है, तो आप बोलोगे सर इसके मान जो होते हैं, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पे मैं बेस्ट कुछ और क्वेश्चन करवाया था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया था कि इसका वैल्यू आप याद करो, है ना, x 2x 3x ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दे दिया था कि x का वैल्यू निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर एक बिंदु पर, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं इसके मान बराबर होते हैं। इसका x का मान y x के बराबर होगा और ये जो y है इस y के बराबर हो जाएगा ना, आमने सामने वाला कोण बराबर हो जाता है। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन भी करना है, प्रैक्टिस करनी है काफी सारे क्वेश्चन को। अभी आगे बढ़ते हैं जो हमने नहीं करा था, जो हमारा रह गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं दी जाए, समांतर रेखा क्या होता है? जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो यहाँ पर कुल 8 कोण बनते हैं और आपको 3 टाइप के कोणों के बारे में पढ़ना है। बेसिकली 4 टाइप के हैं, लेकिन मैं अभी 3 कोण की बात करूंगा क्योंकि 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 कौन कौन है? यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। इसको लिखोगे कैसे आप बोलोगे सर AB, यहाँ लिख दोगे CD और बीच में 2 लाइन बनाओगे, इसका मतलब AB और CD समांतर रेखा हो गई, ठीक है। और PQ को क्या बोलोगे? एनीवन, कोई बता सकते हो? आप बोलोगे सर वह लाइन जो दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, इसको या तो तिर्यक कहते हैं या तिर्यक रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा है तो टोटल 8 कोण बनते हैं और 3 टाइप के कोण आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं इसमें सभी को नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। देखो आप मतलब समझ लोगे ना, सभी का अर्थ जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है, तो फिर आप कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 तरह के कोण बनते हैं, अंतः और बाह्य, ठीक है। टोटल 2 तरह के कोण है, एक अंतः और एक बाह्य। तो अंतः का मतलब होता है अंदर वाला, बाह्य का मतलब होता है बाहर वाला। इंग्लिश में कहेंगे इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो अंदर का मतलब क्या? वह लाइन जो AB और CD लाइन के बीच वाले भाग में स्थित है, वह कोण जो AB और CD के बीच के भाग में स्थित है, वह कोण अंतः कोण कहलाएगा। और जो कोण इनके बाहर बाहर स्थित है ना, जो बाहर बाहर जो स्थित है, उसको बाह्य कोण कहेंगे। तो आप फिगर को देख के बता सकते हो, इतना सुनकर आप बता सकते हो कि सर अंदर में कौन कौन से कोण है। तो आपको दिखेगा कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये दिख रहा है। ये हमारा अंदर का कोण है, AB और CD लाइन के बीच में 3 4 5 6। बताइए, सभी को दिखा? कोण 3 कहाँ पर है? देखो मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। कोण 3 हमारा यहाँ वाला है, कोण 4 हमारा ये वाला है, कोण 5 ये वाला है और कोण 6 ये वाला है। ये सारे क्या है? दो AB और CD के बीच में है, ठीक है। इसलिए अंतः कोण कहलाएंगे। बाह्य कोण कौन से हैं? तो 4 बाह्य कोण बनेंगे। तो बाह्य कोण कौन कौन है? कोण 1 बाहर में देखो है, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। ये चारों कोण किधर है? AB के बाहर और AB और CD के बीच वाले भाग को छोड़कर बाहर बाहर के साइड है। तो 1 2 5 और 6 बाहर बाहर वाले। अब अंतः में ध्यान दीजिएगा, बाह्य की अभी मैं बात नहीं कर रहा, बाह्य की अभी मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे हमें पढ़ना होता है एकांतर बाह्य कोण, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं। अंतः में 2 टाइप के अंतः होते हैं। अंतः कोणों में 2 टाइप के अंतः होते हैं। एक होता है सह अंतः, सह अंतः, और एक होता है एकांतर अंतः। अब बस सह का मतलब याद रखिएगा, सेम साइड। क्या याद रखिएगा? सेम साइड। और एकांतर का मतलब याद रखिएगा, एकांतर का मतलब याद रखिएगा अपोजिट साइड या फिर डिफरेंट साइड, अलग अलग तरफ, ठीक है। अब किसके अलग तरफ, किसके सेम साइड? तो तिर्यक रेखा की। तो तिर्यक रेखा जो है 2 तरफ में बांटेगा। ये बोलोगे सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट साइड, दाएं तरफ। और इसको बोलोगे सर लेफ्ट साइड। तिर्यक रेखा की ये दाईं तरफ हो गई और ये बाईं तरफ हो गई। अब सुनना ध्यान से, क्या 3 अंतः कोण है? कौन 3 अंतः कोण है?
बताइए, ठीक है। क्या 5 अंतः कोण है? तो आप बोलोगे सर कोण 3 और 5 दोनों ही अंतः कोण है, और ये दोनों एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? कोण 3 सेम साइड है या डिफरेंट साइड है? सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है? तो बोलोगे कोण 3 और कोण 5 डिफरेंट साइड में है और अंतः कोण है, इसलिए अब क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, समझ में आया? अंतः है और अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर अंतः। तो हम क्या कहेंगे इसको? हम बोलेंगे कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण के जोड़े होते हैं, और जो भी एकांतर अंतः कोण के जोड़े होंगे उनका मान बराबर होगा। तो कोण 3 और कोण 5 का मान बराबर हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 को देख के आप क्या बोलोगे? ये भी सर एकांतर अंतः कोण तो है ही, अंदर वाले हैं, और अलग अलग तरफ है, एक बाएं तरफ दिख रहा है, एक दाएं तरफ दिख रहा है, तो डिफरेंट साइड है। तो हम कहेंगे अंतः भी है और एकांतर भी है, क्योंकि अलग अलग तरफ है। तो कोण 4 और कोण 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, और एकांतर अंतः कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि एकांतर अंतः कोण जब भी बनेंगे तो उनके मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद स अंतः किसको कहेंगे? तो आप अब फिर यहां पर देखना, कोण 3 को और कोण 6 को, कोण 3 और कोण 6 इनको देखो आप, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कोण 3 भी अंतः कोण है, कोण 6 भी अंतः कोण है। ठीक है, दोनों ही सेम साइड है ना या डिफरेंट साइड है? कोण 3 को भी देखोगे तो आपको दिखेगा राइट साइड में है, और कोण 6 भी दिख रहा है राइट साइड में, दोनों ही दाएं दाएं तरफ है ना, दोनों ही दाएं तरफ है। तो आप बोलोगे सर कोण 3 और कोण 6 दोनों ही अंतः कोण है, दोनों ही सेम साइड में है, तो क्या होता है? स अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। स अंतः कोण के मान बराबर नहीं होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मान बराबर नहीं होगा। ये मत करना कि इसका मान बराबर होगा, इसका योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? इनका योग 180 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा कोण 3 और कोण 6 का योग जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 3 और 6 को जोड़कर 180 मिलेगा। इसमें कोई एक कोण देकर आपसे दूसरा कोण पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं कोण 4 और कोण 5, तो इन दोनों को क्या बोलोगे? सर कोण 4 कैसा है? अंतः कोण है। कोण 5 भी अंतः कोण है, दोनों ही सेम साइड में है ना। इन दोनों को देख रहा है, आप बोलोगे सर ये दोनों सेम साइड में है, कोण 4 और कोण 5 तो सेम साइड में है, तो स अंतः कोण कहलाएगा, और स अंतः कोणों के योग क्या होंगे? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? बताइए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। इतना क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोण 3 का मान दिया गया है, मुझे बताना। कोण 3 का मान मैं दे दूं आपको 110 डिग्री, क्या आप मुझे कोण 5 का मान बता सकते हो? फिगर को देखिए, कोण 3 का अगर मैं मान दे दूं तो कोण 5 का मान बता सकते हो? कितना होगा? 110 डिग्री। रीजन, कारण क्या होगा? माइक ऑन करके बता दो, टाइप करने में काफी टाइम लग जाएगा। सर अंतः एकांतर कोण। वेरी गुड, अंतः एकांतर एकांतर अंतर, क्योंकि आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है? अंतः कोण है और अलग अलग तरफ है, तो एकांतर अंतः कोण। रीजन देना बहुत जरूरी है, हमेशा रीजन कारण देना बहुत जरूरी है, तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा कई बार, लेकिन आपको लिखना होगा। ठीक है, कोण 3 और 5 बराबर हो जाएगा। चलो अब मैं पूछूं कि कोण 6 का वैल्यू बता सकते हो क्या? कोण 6 का वैल्यू, कोण 3 का वैल्यू 110 डिग्री दे रखा है, तो कोण 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सर कोण 3 और कोण 6 को जोड़कर 180 डिग्री मिलना है ना, क्योंकि ये कैसा है? स अंतः कोण है ना, को इंटीरियर एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कहोगे सर कोण 3 और कोण 6 को जोड़कर 180 होता है, क्योंकि स अंतः कोण है। कोण 3 का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में 110 डिग्री, कोण 6 का वैल्यू नहीं पता, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं 110 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 6 का मान हमें दिख रहा है 70 डिग्री। बताइए, 180 में से 110 घटा दिया तो उस साइड गया तो घट गया। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया? स अंतः कोण कैसा होगा? तो इसको क्वेश्चन में इतना डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में थोड़ा इसको घुमा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हाइड किया जाएगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला कोण दे दूं आपको, ये वाला कोण हमारे पास दे रखा है, चलो अभी इसकी बात नहीं करते, मैं ये वाला कोण दे दूं 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा?
क्या हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 135 कर देंगे सर, आ जाएगा आंसर मेरा? इन दोनों का योग 180 है ना। आप बोलोगे सर एक सह अंतर कोण है, इनका योग 180 डिग्री है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 180 में से 135 डिग्री घटा दिया, हाँ 7 में 3 जाएगा तो 4, 145 डिग्री, ठीक है, 145 डिग्री। अच्छा 100 है ना, चलो 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, ठीक है, समझ में आया? तो दो फिगर याद रखिएगा कभी भी, अगर आपका एक सी रूल होता है और एक जेड रूल होता है। अगर कहीं भी आपको फिगर में सी बनते हुए दिखे तो ये क्या होता है, स अंतःकोण, स अंतःकोण, ठीक है। कैसे? तो आप देखो कुछ मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, अब आपको दिख जाएगा स अंतःकोण, है ना, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। अगर मैं इस टाइप का बनाऊं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जरूरी है कि दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, यहाँ भी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो कोण बनते हैं यहाँ पर जेड के अंदर भी ये दोनों, ठीक है, तो ये होता है एकांतर अंतःकोण। अभी मैं एकांतर बाह्य कोण की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण भी ऐसे आपको पढ़ना है, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करना। एकांतर अंतःकोण समझ में आया? अब जरूरी नहीं कि आपको सी ही दिखे, फिगर कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, ठीक है, फिगर ऐसा दिख रहा है, मतलब सी घूमा हुआ है ना, सी रोटेट कर दिया, तो सी को रोटेट कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों कोण का योग कितना होगा सर, इनको अगर हम जोड़ दे तो योग 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये स अंतःकोण क्या दिख रहा है, स अंतःकोण। जहां भी सी बनेगा, सी रूल याद रखिएगा, सी रूल जहां भी सी रहेगा, सी का ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ पर एक स अंतःकोण बनेगा। जेड रूल का मतलब जरूरी नहीं कि जेड ही दिखे, कुछ ऐसा भी दिख सकता है आपको, बस जेड से मिलती जुलती आकृति, बस ट्रिक है जेड का, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जेड ही दिखे। तो आप बोलोगे सर ये एक उल्टा जेड दिख रहा है, जेड को उल्टा कर दिया गया, तो आप बोलोगे सर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला कोण, कोण एक्स और कोण वाई, ये कैसा होगा, एकांतर अंतःकोण। समझ में आया? तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा एकांतर अंतःकोण और स अंतःकोण में, स अंतःकोणों का योग 180 होगा और एकांतर अंतः बराबर होंगे, ठीक। तो अगला जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था संगत कोण। क्या है? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, पहचानेंगे कैसे? पहचानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार रीजन लिखना होता है कि ऐसा कोण मुझे तो दिख रहा है कि सर ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन हम कारण क्या दें, कारण कैसे बताएंगे? तो पहचानोगे तभी रीजन बता पाओगे। अगर मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, तो एक तिर्यक बना दिया पी क्यू, दो लाइन बनाया ए बी और सी डी, दोनों ही समांतर एक दूसरे के, और यहाँ पर मैं टोटल 8 कोण बना दे रहा हूँ। आपको पता है टोटल 8 कोण बनेंगे, इसमें से 4 संगत कोण के जोड़े बनते हैं, 4 जोड़ा बनेगा, 8 कोण है तो 4 जोड़ा बनेगा। पहचानेंगे कैसे? संगत कोण जो होंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले के कोण होते हैं, और एक कोण अंतः होगा, एक बाह्य होगा। देखो ये वाला कोण को देखो, मुझे बताइए अंतः है या बाह्य है? ये जो मैं कोण लिख रहा हूँ, या नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4, क्या बोला फिर से बताइए, सुनाई नहीं दिया। अंतः सर, अंतः। और कोण 7 कैसा होगा? बाह्य। बाह्य। तो अब क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ वाले एक कोण मैं अंतः लूंगा, एक बाह्य लूंगा, ठीक है। तो मैं राइट साइड लिया, मैं अभी पहले दाएं साइड की बात कर रहा हूँ। दाएं तरफ में एक अंतः एक बाह्य, तो आप बोलोगे सर 3 और 6, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो कोण 3 और 7 क्या होता है, कोण 3 और कोण 7 पहले तो याद रखिएगा ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे, और इसका मान बराबर होगा, कोण 3 और 7 बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। उसी तरीके से कोण 2 देखो, ये दाएं तरफ है, कोण 6 भी दाएं तरफ है, लेकिन एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है, 6 अंतः कोण है जबकि 2 बाह्य कोण है, तो आप बोलोगे सर कोण 2 और कोण 6 क्या होगा, संगत कोण है। तो संगत कोण के अंदर कैसे पहचानते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगा, और एक अंतः कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, कोण 1 को देखिए, कोण 1 के संगत आप लोग बताओ, पहचान सकते हो कोण 1 के संगत कौन सा होगा, कोण 5 या कोण 8? सर कौन सा, 5 या 8? 5। तो आप बोलोगे सर कोण 1 क्या है, लेफ्ट साइड है, तो हमें लेफ्ट साइड में ही देखना है, इस तरफ ही देखना है। और बोलोगे सर कोण 1 क्या है, बाहर है, तो अब हमें अंदर वाला देखना होगा, तो अंदर वाला 5 है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। तो हमेशा जोड़ा याद रखिएगा कि एक अंदर एक बाहर, तो आप बोलोगे सर कोण 5, ये सभी संगत कोण है। उस तरीके से अब जो बच गया, आप कह सकते हो सर कोण 4 जो होगा वो कोण 8 का संगत कोण होगा,
कोण 4 और कोण 8 का संगत कोण का जोड़ा बन जाएगा। तो ये सारे कैसे हैं, संगत कोण के जोड़े हैं। समझ में आया। तो इन सभी कंसेप्ट को, अभी तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, इसको काफी सारे फिगर में यूज करूंगा डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, पहचान लोगे, ठीक है। इसमें भी एक रूल होता है एफ रूल, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा आपका, ऐसा सीख सकते हो। रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, एक हमारे पास तिर्यक रेखा है, तो हमें अगर संगत कोण पहचानना हो तो संगत कोण कैसे पहचानेंगे। आप बोलोगे सर ये वाला कोण जो है ये हमारा बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण, और ये वाला कोण कैसा है, अंतः कोण है। अब अंतः कोण बाह्य कोण आपको समझ में आ रहा है। अंतः कोण क्या होगा, दोनों लाइन के बीच वाला भाग, और बाह्य कोण बाहर वाला भाग। तो आप बोलोगे सर ये बाह्य है और ये अंतः कोण है। साथ में आप कह सकते हो सर दोनों ही एक ही तरफ है, दोनों ही इस लाल लाइन के एक ही तरफ है, तो हम कहेंगे इन दोनों के मान बराबर होंगे। ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, कोण 1 2 के बराबर है, ठीक है। चलो अब मैं कह सकता हूँ कोण 3 जो है ये अंतः कोण है, और कोण 4 जो है, इसको मैं 3 कर रहा हूँ, इसको 4 कर रहा हूँ, तो कोण 3 और 4 अंतः कोण है, और एक अंदर एक बाहर, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो कोण 3 और 4 का मान बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये संगत कोण हो जाएंगे। और ये वाला जो कोण है जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये इसके बराबर है। बताइए अब क्लियर है, जैसे बच्चे का डाउट था, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्टकट बता रहा था कि एफ रूल क्या होता है। तो एफ रूल बस समझिएगा कि अगर कभी आपके पास एफ की आकृति दिखे, या उल्टा एफ दिखे, या एफ घुमा हुआ दिखे, एफ कुछ ऐसा लिखते हो ना आप लोग, एफ कुछ ऐसा लिखते हैं, तो एफ का अगर ये दोनों लाइन अगर समांतर है, एफ का ये दोनों लाइन अगर समांतर है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही संगत कोण होते हैं। बोलोगे सर कैसे, हमें तो नहीं दिख रहा। तो इसको मैं थोड़ा देखो अगर बढ़ा दूं तो आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, इसको थोड़ा बढ़ा दूं और इसको बढ़ा दूं, अब दिख रहा है, यही कोण की बात कर रहा था ना अभी, ठीक है। तो एफ दिख रहा है आपको, अब बताइए अब दिख रहा है, या फिर मैं अगर ऐसे बना दूं, और अगर कह रहा हूं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर समांतर है, ठीक है, पैरेलल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएंगे और इसके मान बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ रूल याद रखिएगा, सी रूल याद रखिएगा, और जेड रूल याद रखिएगा। ये एकांतर अंतः कोण, ये सह अंतः कोण, और ये संगत कोण, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं। संगत कोण के मान बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण के मान बराबर होंगे, सह अंतः कोण के मान बराबर होंगे क्या, सह अंतः कोण के मान बराबर होंगे, यस या नो। तो सह अंतः कोणों के मान बराबर नहीं होते, उसका योग जो होता है, उसका जो जोड़ा बनता है उसका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सह अंतः कोण बराबर नहीं होगा। तो इतना कंसेप्ट आपने अगर सीखा है ध्यान से, तो अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी बुक से करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है पास में, ठीक। चलिए मैं अभी आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एग्जाम नजदीक है, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आए। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। अभी दिख रहा है ना फिगर, फिगर दिख रहा है। चलो वैसे मैं फिगर को बना भी दे रहा हूँ, अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कुछ नाम दे रखे हैं, आपको बोलोगे सर यहाँ पर पी दिया गया है, यहाँ पर क्यू दिया गया है, यहाँ पर आर एस और टी। ये वाला कोण जो है इसका वैल्यू 110 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण का वैल्यू 130 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है ये जो कोण बन रहा है क्यू आर एस, ये जो मैं ब्लू कलर का कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बोला गया है पी क्यू और एस टी पैरेलल है। ज्योमेट्री में यही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन के साथ फिगर को भी देखा करो। तो बोलोगे सर पी क्यू और एस टी क्या है, समांतर है। तो ये दोनों लाइन पी क्यू एंड एस टी पैरेलल लाइन है। तो आप क्या करना, एक हिंट यहाँ पर भले ही दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये हिंट नहीं दे दिया जाएगा, हिंट एग्जाम में नहीं लिख के दिया जाएगा।
तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सर हम क्या करते हैं, आर से, बिंदु आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एस टी के भी समांतर है और जो पी क्यू के भी समांतर है, इन दोनों ही के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप लिख देना एक लाइन, इसका नाम मैं दे देता हूं, मान लो ए बी। तो आप बोलोगे सर ए बी समांतर पी क्यू बनाया, या उसके भी समांतर लिख दो एस टी बनाया। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा बनाया एक लाइन जो पी क्यू के भी समांतर है, जो एस टी के भी समांतर है। तो आप में से कोई भी मुझे बताओ, क्या हम ये वाले कोण को वैल्यू बता सकते हैं, ये कोण कितने डिग्री का होगा और कैसे बता सकते हैं? ये कोण कैसे निकलेगा? एंगल एस आर बी। 130 का। हाँ बताइए। तो फिगर को देख, 50 डिग्री, वेरी गुड, आपका आंसर तो सही है, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सर कृति को अगर मैं देखूं तो एंगल टी एस आर दिख रहा है, प्लस एंगल जो भी मैं कोण लिख रहा हूँ ना उस कोण को देखिए, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो एक कोण मुझे दिख रहा है ये वाला, सर ये वाला कोण है एंगल टी एस आर, और ये वाला कोण है एस आर बी, है ना। तो ये दोनों सअंत कोण है ना, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर सअंत, समझ में आया? तो इसका योग 180 होता है, अभी आपको बताया गया था। इसी तरीके से यूज होता है आपका ये सारा। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप रीजन लिखोगे सअंत कोण। ये मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट में जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं सह अंतःकोण, बहुत लिखना जरूरी है, तभी आपका मार्क्स मिलेगा पूरा। चलो, टी एस आर का वैल्यू कितना है? टी एस आर का वैल्यू दिख रहा है 130 डिग्री। ठीक है, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी का मान हम निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि एस आर बी कितना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है कि एंगल एस आर बी जो होगा सर 180 डिग्री में से अगर मैं 130 घटा दूं तो मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर ये वाला जो कोण आया हमारा, ये 50 डिग्री का कोण है, एंगल एस आर बी 50 डिग्री आ गया, इतना क्लियर है? इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर मैं इस फिगर को यहां पर कर दूं, मुझे बताइएगा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? अंत कोण, है ना। तो आपको दिख रहा है कि पी क्यू और ए आर समांतर लाइन है, पी क्यू और ए आर समांतर है ना, अभी बताया था समांतर खींचा। तो यहाँ पर ये दोनों कोण कहते हैं सअंत कोण। आप बोलोगे सर ये दोनों कोण, एक कोण ऊपर वाला लिया था पी क्यू आर और क्यू आर ए, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी क्यू आर का वैल्यू हमें दे रखा है सर 110 डिग्री, क्यू आर ए का वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्यू आर ए ही लिख देते हैं, और ये 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल क्यू आर ए का जो वैल्यू आएगा वो 180 माइनस 110 यानी कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 70 डिग्री आ जा रहा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 70 डिग्री, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, इस फिगर को, सेम फिगर को मैं यहाँ पर काट रहा हूँ और इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अभी दिख रहा है फिगर? अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था ये वाला कोण, है ना, ऊपर क्यू आर एस। तो अब आकृति को मैं देख के क्या लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, इसका योग कितना होगा? आप बोलोगे सर ये तीनों ही मिलकर एक सीधी लकीर बना रही है। ठीक है, इसको आप देखो, आप बोलोगे सर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये तीनों को मिला दे तो ये पूरा कोण बन जाएगा ना, ये पूरा कोण बन जाएगा। तो ये तीनों को मिलाकर 180 डिग्री है ना। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये हमारा 180 डिग्री बन रहा है। एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हो सर क्यू आर ए का वैल्यू कितना निकाला? तो क्यू आर ए 70 डिग्री दिख रहा है, फिगर में देखो क्यू आर ए 70 डिग्री दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 70 डिग्री है। एंगल क्यू आर एस का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, क्यू आर एस लिख दिया। एंगल एस आर बी का मान 50 डिग्री दिख रहा है, तो एंगल एस आर बी 50 डिग्री, है ना, 180 डिग्री।
अच्छा, यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे एनीवन, बताइए। इन तीनों को जोड़कर 180 क्यों आया? देखो रैखिक युग्म मत क्या है ना यहाँ पर, क्योंकि दो ही एंगल से बनता है रैखिक युग्म, दो एंगल बनेगा तो आप कहोगे सर रैखिक युग्म। लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हो सर एक ही रेखा पर बने कोण, क्या लिखोगे? एक रेखा पर बने कोण, ठीक है। एक रेखा पर बने हुए जितने भी कोण है, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, यहाँ पर 3 कोण है, तो उनको जोड़कर 180 आ जाएगा। अच्छा, आंसर काफी लोग के आने लगे, सर 20 और 50 को जोड़ोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ के बाद तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इतना कर दिया तब तो काफी क्वेश्चन काफी आसान होंगे। अब तो बस आंसर निकल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है। बताइए, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। पहले इतना करना है एंगल, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एंगल SRB निकाला, फिर एंगल QRA निकाला, फिर बस ये वाला इक्वेशन जैसे ही लिखोगे, ये इक्वेशन जैसे ही लिखोगे बाकी सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। मिल गया ना? कोई भी डाउट है तो आप तो पूछ सकते हो, आप डाउट अभी पूछ सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक, चल अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। चलो, इस बार फिगर साफ दिख रहा है क्योंकि मैं इसी फिगर पे सॉल्व कर दूंगा। दिख रहा है फिगर? नोटबुक में ले लिया? ठीक है, नोटबुक में लिख रहे हो तो काफी अच्छी बात है। तो आप लोग सर, अच्छा देखो मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको सर ABCD के समांतर है, फिगर में देखिए AB, बस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि AB कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर AB तो ये वाला लाइन है, ठीक है, CD नीचे वाला लाइन है, ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। उसके बाद बोला गया एंगल APQ 50 डिग्री है, एंगल PRD 127 डिग्री है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए आप लोग कि एंगल, अच्छा X का मान बताने में कितना समय लगेगा? X का वैल्यू क्या आप 5 सेकंड में बता सकते हो या और समय लगेगा? 50। रीजन बताइए, सुमित्रा के नाम से बच्चे हो। 50 कैसे? अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं दिख रहा 50 डिग्री कैसे, तो कैसे बोलोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर एकांतर अंतः, वेरी गुड, एकांतर अंतः कोण दिख रहा है मुझे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस फिगर को, देखो कुछ तो यहाँ पर हिडन है, ऐसे ऐसे और ऐसे, अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, अब आपको एक जेड दिख रहा होगा। तो अगर मैं एक जेड बनाता हूं तो आपको ये बताया था कि जब भी जेड बनेगा तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं ना, अगर ये दोनों लाइन समांतर है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि AB और CD समांतर है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं सर जो x का जो मान होगा, सॉरी, x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल APQ के बराबर होगा। होगा क्या? रीजन क्या होगा? एकांतर अंतः कोण, जैसा अभी किसी ने माइक ऑन करके बताया था। यह लिखना जरूरी है, जरूर लिखोगे, मैं छोड़ रहा हूँ। यानी कह सकते सर x का जो मान है वो 50 डिग्री आ गया, क्योंकि APQ का वैल्यू तो दे रखा है, APQ का वैल्यू तो 50 डिग्री दे रखा था क्वेश्चन में, है ना, ये 50 डिग्री तो दिया गया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे वो बता लो। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा, आप मुझे बताओ, क्या कोई भी बच्चा मुझे एंगल APR का वैल्यू बता सकते हो क्या? ये पूरा कोण जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एनीवन? APR का वैल्यू पूछ रहा हूँ। आपको ये कौन पता है? 170 डिग्री सर तो ये 127 कितना? डिग्री। ठीक है, अब आपको दिख गया ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम कह सकते हैं सर एंगल APR जो होगा, APR फिगर को देखिए, सिर्फ आपको नोट नहीं करना है, फिगर को भी देखना है। एंगल APR ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण। तो एंगल APR ये होगा हमारा एंगल PRD के बराबर, PRD के बराबर, क्योंकि ये भी फिर से बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण ही दिख रहे हैं, ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है। जेड वाला रूल याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल APR का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा, मैं एंगल APR क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ जरूरत है। मैं एंगल APR का वैल्यू पूछा नहीं गया था, तो आप बोलोगे सर ये 127 डिग्री आ गया। अब एंगल APR क्यों निकाला गया, क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये पूरा जो कोण है ये 127 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कोण कितना है, 127 डिग्री है, जिसमें से इतना जो कोण है ये 50 डिग्री है, इतना कोण 50 डिग्री है। तो मुझे बता सकते हो सर ये वाला जो y है ये कितना होगा, बताइए। पूरा कोण, फिर से मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, ये जो पूरा कोण है ये 127 अभी आपने निकाला, ठीक है। APR यही वाला ना, APR। तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो है 127 है, जिसमें से ये वाला 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 127 में से 50 हटा देंगे तो मिल जाएगा 77। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में लिखेंगे आकृति के, आकृति से हम लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल QPR, या आप सीधे सिर्फ इसको y लिख सकते हो। ये 127 डिग्री के बराबर आ जाएगा, या नाम ही लिख दो, ये हम लिख सकते हैं एंगल APR। इन दोनों कोण को जोड़ दे तो एंगल APR बन जाएगा, ठीक है। APQ का मान हमको पता है 50 डिग्री, एंगल QPR का वैल्यू आपको दिख रहा है y, और एंगल APR का वैल्यू आपने निकाला था अभी 127 डिग्री, है ना, 127 डिग्री। यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कह सकते हैं सर 77 डिग्री। समझ में आया, क्लियर हुआ। काफी इजी था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफी आसान था। आगे बढ़े, ठीक। ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा। चलो, बोला जा रहा है कि आकृति में ABCD के समांतर है, दो लाइन करने का मतलब समांतर। इस वाले सिंबल का मतलब क्या होता है, लंब। लंब मतलब 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर EFCD पर लंब है, ये सिंबल का ही मतलब होता है 90 डिग्री, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है एंगल FED, ये 90 डिग्री है। लिख के नहीं दिया जाएगा, लंब का मतलब ही है कि 90 डिग्री है, बोला नहीं जाएगा कुछ। अब एंगल GED का वैल्यू दे रखा है, एंगल GED का वैल्यू दिया गया 126 डिग्री। अब जैसे ही मुझे 126 GED दिखा, मैं फिगर में जरूर देखूंगा कि GED कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर GED ये वाला कोण है पूरा, है ना, ये पूरा कोण 90 डिग्री और ये छोटा सा कोण और मिला है ना, ये पूरा हमारा 126 डिग्री है। तो आपको एंगल AGE का वैल्यू निकालना है। तो एंगल AGE कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो एंगल AGE बताओ, एक एक करके सभी पे आते हैं। एंगल AGE कौन सा है, एंगल AGE ये वाला कौन है, ऊपर वाला 126, ठीक है। साफ ही दिख रहा है, मैं फिगर बना दूं तो आपको साफ बोलोगे सर ये तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो एक जेड वाला आकृति दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पर ये दोनों कोण जो होंगे वो एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे, जिसके मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कोण का मान बराबर हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिखोगे, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप लिख दोगे एंगल AGE जो होगा वो एंगल GED के बराबर होगा सर, GED के बराबर होगा। रीजन में लिख दोगे एकांतर अंतःकोण, मैं नहीं लिख रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकांतर अंतःकोण, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद बोलोगे सर एंगल AGE का वैल्यू जो आया, एंगल GED का मान रख दो बस 126 डिग्री, तो कह सकते हैं एंगल AGE 126 डिग्री है, क्लियर है। तो एक कोण निकल गया हमारा। चलिए अब एंगल GEF बताइए। पहले GEF को खोजो कहां पर है, जब तक खोजोगे नहीं फिर कैसे कर पाओगे। तो ये तो हमने निकाल दिया 126 डिग्री। एंगल GEF कौन सा, ये वाला है क्या, ये वाला छोटा सा, ये छोटा सा, ये कैसे निकलेगा। फिर से देखिए ध्यान से, मैं जहां पर पेन चला रहा हूँ, ये पूरा कितना है 126 डिग्री, ये पूरा कितना है 126 डिग्री, जिसमें से ये वाला भाग कितना है। आप बोलोगे सर ये लंब था ना, तो ये तो 90 डिग्री है इतना, है ना, हरा वाला भाग 90 है। तो जो ब्लू वाला भाग है, क्या मैं हरे वाले में से, सॉरी रेड वाले में से हरा वाला घटा दूं तो ब्लू वाला निकल जाएगा, बताइए। क्या इस पूरे में से, इस पूरे में से इतना हटा देंगे तो निकल नहीं जाएगा क्या, निकल जाएगा ना। तो
तो आप कह सकते हो, आकृति को देख के हम कह सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, बस समझाने के लिए इतना करता हूँ। आकृति को देखकर, फिगर को देख के हम सीधे सीधे कह सकते हैं एंगल जी ई एफ जो आपसे पूछा जा रहा है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, इसका जो मान होगा एंगल जी ई डी, जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी होगा क्या, एफ ई डी होगा क्या, ये पूरा जी ई डी और ये पूरा एफ ई डी। तो जी ई डी 126 डिग्री है और एफ ई डी हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 36 डिग्री आया। समझ में आया कि जी ई एफ जो हमसे पूछा गया था ये 36 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे पूछा जा रहा है एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ पर है खोजिए, एफ जी ई, ये वाला कोण, ये कोण कितना होगा। अभी आपने देखो ये वाला बोला था ना कि एंगल ए जी हमारा सर 126 डिग्री है, यही बोला था ना आपने कि सर ये 126 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आंसर मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे को ये बताइए कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए ये पूरा कोण कितना होगा। 180 होगा, है ना, क्योंकि एक सीधा लाइन बन रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर ये पूरा 180 है जिसमें से इतना 126 है, तो ये वाला भाग कितना होगा, 180 में से 126 घटा दो। तो ये तो ठीक है, आपने समझ लिया कि सर ऐसा कर देंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम में लिख कैसे रहे हो, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर में ही आ सकता है ऐसा कुछ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एंगल ए जी ई प्लस एंगल सर एफ जी। हाँ बताइए। सर फोटो नहीं दिख रही। फोटो मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं। नहीं नहीं दिख रहा सर। लेफ्ट करके ज्वाइन किया आपने, कर लिया सर। बाकी बच्चे बताओगे, आप सभी को दिख रही है क्या, बाकी सभी बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, हाँ मैं भी जहां तक देख पा रहा हूँ मेरे स्क्रीन प्रेजेंट है। संतोष एक बार आप फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ओके। ठीक है, एक दो बार ट्राई करो। अगर नेटवर्क, देखो ये रीजन बस नेटवर्क के कारण ऐसा होता है, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो लेफ्ट करके ज्वाइन करना, सही हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलो, क्यों रैखिक, क्या लिखोगे रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या रैखिक युग्म के कोण। हाँ संतोष बताइए, अब दिख रहा है क्या। दिख रहा सर। चलो ठीक है, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे लिख देना, ठीक है। छोड़ना मत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि छोड़ना मत, वहीं से नंबर मिलता है आपको। चलो ए जी का वैल्यू हमें दे रखा है 126 डिग्री, एफ जी ई का मान हमें निकालना था, एफ जी ई लिख दिया, और इसके आगे तो कर ही लोगे ना, घटा लोगे आप। एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, बताइए कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। बताइए, समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ आपका, एक बार में नहीं आ पा रहा है। चलो मैं थोड़ा सा ना इसको कट करके साइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक पेज पर आ जाए ऐसा। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा एक पेज पे है, ठीक है। चलिए आगे करें, आगे क्वेश्चन डिस्कस करें। तो और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन 6 भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, ठीक है, इसलिए अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आप लोग बताओगे, इसको ट्राई कर सकते हो, इसको मैं अभी के लिए छोड़ू। क्वेश्चन 1 तो बहुत आसान है, इसको देखो मैं रफली समझा दे रहा हूँ। एक्स का वैल्यू कितना होगा, आप ही लोग सोल्व करके बताओ तो जल्दी से, एक्स का वैल्यू कितना होगा। ये 50 डिग्री दे रखा है, मैं पूरा बस आंसर पूछ रहा हूँ, कैसे लिखोगे चलो मैं मानता हूँ ये चीज आप कर लिख लोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये वाला कोण और ये वाला को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, एक रेखा पर स्थित है। तो आप बोलोगे सर 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर काट रहा है 2 लाइन, तो कभी भी अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटता है तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख। तो बोलोगे सर ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा रीजन लिखोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 ट्राई कर लोगे या कर दूं, आप लोग बताओ, अगर बोलोगे तो कर लेंगे।
कर लें? सर आप कर दो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि y और z का रेशियो दिया गया है। अच्छा, रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में आपको पहले बताया है हीरोन्स फार्मूला में, याद है? हीरोन्स फार्मूला में आपको अनुपात के बारे में बताया था। तो अगर y और z का रेशियो दिया गया है कि 3:7 है, तो y का वैल्यू कितना लेंगे, कितना मानेंगे? y का वैल्यू कितना मानोगे आप, मुझे बस इतना बताओ। 3x। अच्छा, प्रीति का नहीं सर 3x मान लो, लेकिन मैं 3x नहीं मान रहा, क्योंकि एक देखो वैल्यू x हमारा क्वेश्चन में है, तो मैं अगर x मान लूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि x कौन वाला x है। ठीक है, तो इसको ये चीज कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3p मान ले रहा हूँ या 3k मान ले रहा हूँ, कुछ और वेरिएबल मान ले रहा हूँ। 3a मान सकते हो, हाँ वेरी गुड, 3k मान लिया। अब y का, z का वैल्यू क्या लोगे, z का वैल्यू 7k। ठीक है, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, y और z का अनुपात। अब y और z का सम बता सकते हो क्या, y और z को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे बताइए, क्या ये वाला जो कोण है ये y के बराबर है क्या, जिसपे मैं अभी लाल कलम चला रहा हूं? ये वाला कोण y के बराबर है क्या? ठीक है, ये नीचे वाला कोण क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अगर मैं इस वाले कोण को कुछ नाम दे दूं, एंगल 1, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर एंगल 1 बराबर एंगल y हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं सर एंगल 1 प्लस एंगल z, ये दोनों कैसे कोण है, ये दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सह अंतः कोण है, ये दोनों सह अंतः कोण है। रीजन मैं लिख दूं क्या, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं आप लोग भी ना छोड़ दो। ठीक है, ये लिखना जरूर, सह अंतः कोण। उसके बाद बोलो सर एंगल 1 का वैल्यू तो एंगल y के बराबर आपने बोला, तो यहाँ पर बोलोगे सर एंगल y प्लस एंगल z ना, ये 180 के बराबर है। एंगल y का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3k, ऊपर देखिए 3k लिखा हूँ। एंगल z के जगह पर आप देखोगे 7k, और ये 180 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर 10k का जो वैल्यू है 180 डिग्री के बराबर है, यानी k का वैल्यू जो है वो 18 डिग्री के बराबर है। इतना समझ में आया, 180 में 10 से भाग लगा दिया, k का वैल्यू हमारा 18 आया। ठीक है, तो अगर k का वैल्यू 18 तो z का वैल्यू बता सकते हो, z एंगल कितना होगा, एंगल z 7k था ना, 7k, 170। 7 इंटू 18 डिग्री, तो 18 इंटू 7 कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है, बताइए। टेबल नहीं याद है क्या, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 18 इंटू 7, 18 का टेबल नहीं याद है, टेबल में याद करवा चुका हूँ आप सभी को। वाई मत लिखिए, बताइए, जो बताओगे बस मैं लिख दूंगा, गलत बोलोगे तो गलत से लिख दूंगा। 126, वेरी गुड, तो 126 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिए, ताकि जल्दी जल्दी आपका समय बच सके। तो जेड का वैल्यू 126 डिग्री है। क्वेश्चन में आपको जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या, नहीं, आपसे तो एक्स का वैल्यू पूछा जाता है। अब अगर मैं देखूं तो आपको बोला गया था कि ए बी सी डी और ये तीनों ही समांतर हैं, तीनों ही लाइन अगर समांतर है तो क्या यहाँ पर हमें जेड बनता हुआ दिख रहा है? थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, क्या यहाँ पर आपको एक जेड बनता दिख गया? और क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाला जो कोण है एक्स और ये जो कोण है जेड, एकांतर अंतः कोण है, जेड वाला आकृति है, तो ये दोनों के मान बराबर होंगे, तो एक्स और जेड बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स और जेड बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। यहाँ पर लिख देना सर एक्स का जो वैल्यू होगा वो जेड के बराबर होगा, और जेड का वैल्यू 126 आया तो एक्स का वैल्यू भी 126 आएगा, लिख देना एकांतर अंतः कोण, ये लिखना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलो तो कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये आप सभी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको ये पता होगा। अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, इसका मैं नाम दे दूं त्रिभुज पी क्यू आर, मुझे बताइए एंगल पी प्लस एंगल क्यू, तीन कोण है ना इसमें, इन तीनों ही अंतः कोणों का योग कितना होता है, इनको हम कहते हैं अंतः कोण, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। इन तीनों को जोड़ दोगे तो हमेशा आपका 180 डिग्री मिलेगा, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो। इवन मैं अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, एक अधिक कोण त्रिभुज बना दूं,
ठीक है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं कोण एक्स को ले लूँ, कोण वाई को ले लूँ और कोण जेड को ले लूँ, तो आप बोलोगे सर इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, एक्स वाई जेड 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलो थोड़ा, अच्छा इसको थोड़ा लिखने का तरीका देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी लिख दूं तो कई बार आपको ऐसे भी लिखना पड़ सकता है कि एंगल ए को आपको लिखना होगा एंगल बी ए सी, एंगल बी को आपको लिखना होगा एंगल ए बी सी, प्लस एंगल सी को आपको लिखना होगा एंगल ए सी बी। तो ये समझ में आ रहा है कैसे मैंने नाम लिखा है? तो इस फॉर्मेट में भी आपको लिखने आना चाहिए कि एंगल ये ए की बात की जा रही है, एंगल बी ए सी ये वाला है, एंगल ए बी सी कौन है, ये वाला कौन है, और एंगल ए सी बी ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी त्रिभुज में दो कोण दे दूं तो तीसरा कोण बता दोगे? अगर मैं किसी भी त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज बनाऊं और मैं कह रहा हूं ये वाला जो कोण है हमारा ये 80 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण बता सकते हो? आर का वैल्यू बता सकते हो? आप बोलोगे सर किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण पता है तो तीसरा कोण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का योग हमें पता है। एंगल पी का वैल्यू आप बोलोगे सर सर 7। ठीक है, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस आर बराबर 180 डिग्री। 60 बोला था क्या आपने? अगर 60 बोला था तो आंसर सही है। एंगल आर बराबर 180 डिग्री, तो एंगल आर हमें दिख रहा है 180 में से हम 120 को घटा देंगे तो मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 60। क्लियर है? तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है किसी त्रिभुज के दोनों तीनों कोण में से दो कोण दिया रहेगा तो तीसरा वाला निकाल लेंगे। ठीक, अगला कंसेप्ट है बाह्य कोण का। मुझे बताओ अगर मैं ऐसे बनाऊं, क्या इस वाले कोण को आप अंतः कोण कहते हो? ये वाला हमारा अंतः कोण है क्या? त्रिभुज का अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, यस सर। क्या ये वाला कोण को आप बाह्य कोण कहते हो? यस सर। तो ये ध्यान दीजिएगा, यस सर। इसको हम लोग बाह्य कोण नहीं कहते। नो। ठीक है, तो बाह्य कोण कैसे बनता है? बाहर का कोण त्रिभुज में कैसे बनता है या किसी भी बहुभुज में कैसे बनता है? आप बोलोगे सर हमारे पास, इसको ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज इतना ही था, लेकिन मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को यहां तक आना चाहिए था, लेकिन गलती से वो आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ गया। अगर अब आगे अगर बढ़ ही गया है तो यहाँ पर जो बाहर कोण बन रहा है, ये जो बाहर में कोण दिख रहा है त्रिभुज के बाहर, तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा बाह्य कोण है सर। ये क्या है? हमारा बाह्य कोण है। समझ में आया? बाह्य कोण कैसे बनता है, फॉर्मेशन समझ में आया? इससे रिलेटेड सीखते हैं कि यहाँ पर हमको पता क्या होना चाहिए। बाह्य कोण ये वाला होगा, इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है, तो एंगल ए सी डी को बाह्य कोण कहेंगे, एंगल ए सी डी। और ये जो होता है अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज में कितने अंतः कोण है? 3 अंतः कोण है। तो ये वाले को छोड़ देना, ये बाह्य कोण के साथ में जो कोण है, इसके साथ जो, इसको आपको नहीं देखना। इसके अलावा जो अंतः कोण है, तो इसके अलावा मुझे दिख रहा है एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी। तो हम कहेंगे सर कोण ए और कोण बी को अगर हम जोड़ दें तो कोण ए सी डी के बराबर आ जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण को आप अगर जोड़ोगे तो ये बाहर वाला कोण आ जाएगा। समझ में आया? दो अंतः कोणों को जोड़ोगे तो बाह्य कोण के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? कोई भी डाउट भी अगर है तो और भी मैं फिगर बना रहा हूं अलग अलग। ठीक, इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं। ठीक, यहां पर देखिए, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को आप अगर जोड़ोगे, अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ दूं तो कितने के बराबर आएगा? ये वाला कोण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये कोण के बराबर आ जाएगा जेड। तो आप कह सकते हैं जेड जो आएगा वो एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। समझ में आया? बताइए। और मैं अगर पूछ रहा हूं एंगल ये बाहर वाला, जिसका नाम मैं अभी दे रहा हूं पी, पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? कौन दो एंगल को जोड़ दे तो मिल जाएगा? बताइए, पी का वैल्यू कौन से दो कोणों को जोड़ने पर मिलेगा? पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? अब बोलोगे सर ये पी क्या है? बाह्य कोण है, इसको बढ़ा दिया ना तो बाह्य कोण। तो इस वाले को छोड़ दीजिए, पी के साथ जो कोण है ना उसको रहने दीजिए, इसको नहीं देखना। इसके अलावा कोण को जोड़िए, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ मान लो एम। तो क्या लिख सकते हैं सर? एम प्लस वाई को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा पी।
एम प्लस वाई, बताइए। चलिए, तो यहां से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। दो टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये वाला कोण हमारे पास 70 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना होगा? 150 डिग्री। आप बोलोगे सर ये दोनों कोण को जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 150 डिग्री। इस ठीक है, ये बाहर वाला कोण निकालना है, हम इसको छोड़कर बाकी दोनों अंतः कोण को जोड़ दीजिए। तो आपको ऐसे ही रखना है कि जो बाहर निकालना है उस पे बगल वाले को छोड़कर सामने वाले दोनों को जोड़ देना है। तो आप बोलोगे सर इसको 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, इसको जोड़ देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 150 डिग्री आ जाएगा। तो एक तो ऐसा आ गया। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही फिगर में बना के दिया जाए, मगर ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे फिगर बना दिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाले कोण का वैल्यू बताइए। इसमें थोड़ी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। इस वाले कोण की वैल्यू आप बताओ। अगर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण 30 डिग्री दिया गया है और ये वाला कोण 70 डिग्री दिया गया है, तो x का वैल्यू एनीवन? आप बोलोगे सर क्या करेंगे? इस वाले को छोड़कर, इसके साथ वाले को छोड़कर, ये क्या है? सबसे पहले देखा कि बाहर कोण है, इस वाले को छोड़ दीजिए और सामने अच्छा माइक बंद कर दो, सामने वाले दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप लोग सर 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री यहां से आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। क्लियर? इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो इसका उल्टा देखो ऐसे पूछा जाएगा। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि आपको ये वाला कोण दे दूं, ये कोण मैं आपको दे दूं, ये वाला कोण हमारे पास दे रखा है 130 डिग्री, जिसमें से ये वाला कोण मैं कह रहा हूं 50 डिग्री। तो ये वाला कोण का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर हमने क्या पढ़ा कि x प्लस 50 को अगर मैं जोड़ दूं, ये दोनों को जोड़ दूं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो इसका जो वैल्यू होगा बाहर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। या कह सकते हो बाहर वाला जो कोण होगा इसको छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 130 बराबर x प्लस 50 या x प्लस 50 बराबर 130। यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 130 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी 80 डिग्री। क्लियर है? तो ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन करें इस पे आधारित। चलो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड भी है। तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7। तो आपके पास ये बुक है, साथ में रखिए। अभी दिख रहा है फिगर? फिगर दिख रहा है? चलो बस फिगर से मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल, ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री दे रखा है, एंगल पी क्यू आर का वैल्यू दे रखा है, एंगल एस पी आर का वैल्यू दे रखा है ना। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको क्या क्या दे रखा है? एंगल एस पी आर और एंगल टी क्यू आर, और बोला गया क्यू टी पी आर पर लंब है। मुझे बताओगे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये कोण कितने डिग्री का है? 90। लंब है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो एक कोण तो हमें ये दिख रहा है 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज को देखना है। इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज में आपको कितने कोण पता है? कितने कोणों के मान पता है? 2। 2 कोणों के मान आपको दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में हम कह सकते हैं कोण टी क्यू आर को लिख दिया पहले, प्लस एंगल क्यू टी आर का वैल्यू लिख दिया, प्लस एंगल टी आर क्यू का वैल्यू लिख दिया, टी आर क्यू का वैल्यू लिख दिया। इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिखोगे? त्रिभुज के कोण। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, मैं नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लिखोगे, त्रिभुज का कोण लिखना जरूरी है। ठीक है, टी क्यू आर का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 40 डिग्री। टी क्यू आर का वैल्यू ये वाला दे रखा है 40 डिग्री।
क्यू टी आर का वैल्यू आप बोलते हो सर ये 90 डिग्री लंब है ना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज में अगर मेरे पास दो कोण का वैल्यू पता है तो तीसरा वाला तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ये कहोगे सर ये 130 डिग्री आ जाएगा प्लस एंगल टी आर क्यू, तो कितना आ रहा है बताइए आंसर? एंगल टी आर क्यू का वैल्यू 50 डिग्री। तो आपने सोल्व करके बोला सर ये वाला कोण जो आया 50 डिग्री आया, ठीक है यार। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर में से इसको मिटा रहा हूँ, ये लाल वाले को मिटा रहा हूँ। अभी देखिए आपको ये दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज को अब आपको देखना है। तो ज्योमेट्री में अब आप अगर फिगर को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो तो काफी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो ये वाला कोण का वैल्यू बता सकते हैं अगर हमें ये पता है 50 डिग्री, बताइए। अगर हम मैं ऐसे फिगर बनाता और आपसे अभी पूछता ना कि ये वाला कोण बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो आप सीधे बोलोगे सर ये तो 80 आ जाएगा, है ना। तो वही चीज छुपा हुआ है ना, 80 हो जाएगा, बस यही चीज छुपा हुआ है। तो आप बोलोगे सर चित्र में देख के मुझे ये साफ पता चल रहा है एंगल पी एस क्यू है ना, पी एस क्यू बराबर क्या होगा, एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस या फिर टी आर है ना, टी आर क्यू लिख दिया या फिर पी आर एस भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं पी आर एस ही लिख रहा हूँ क्योंकि त्रिभुज की बात की जा रही है तो बेटर होगा कि मैं पी आर एस लिख, पी आर एस, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, बाह्य कोण प्रमेय, क्या लिखोगे, बाह्य कोण प्रमेय लिख लीजिए, बाह्य कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर पी एस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो वाई है हमारा, एंगल एस पी आर का वैल्यू हमें दे रखा है, एंगल एस पी आर कहाँ पर है, एस पी आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री, और टी आर एस कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, तो आप बोलोगे सर इसका मान हमने निकाला था 50 डिग्री, इसको जोड़कर आ गया 80 डिग्री। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो डाउट, इसके आगे